स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान माँ से कौन सी ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जिससे कि दूध बनना कम हो जाता है? क्योंकि ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बहुत सारी माएँ मेरे पास आती हैं और ये कंप्लेन करती हैं कि डॉक्टर मेरा दूध कम बन रहा है, बच्चा काफ़ी रोता है। तो आज ये डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स मदद करती हैं और उसको कैसे हम सॉल्व करें, उसका समाधान क्या है। जो सबसे पहली गलती ये हो जाती है कि हम लोग समझते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत आसान है, ईज़ी है। मदर्स को ये बताया जाता है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, तो माँ और बच्चे दोनों को पता होता है कि क्या करना है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। मदर को भी ये चीज़ सीखनी पड़ती है कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कैसे गोद में लेना है, और बेबी को भी सीखना पड़ता है कि कैसे सक करना है। तो ये नेचुरल प्रोसेस होते हुए भी दोनों को सीखने की ज़रूरत पड़ती है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखना मदर के लिए ज़रूरी है वो है बच्चे की पोजीशनिंग। पोजीशनिंग का मतलब ये होता है कि बच्चे को जब माँ दूध पिला रही है तो अपने हाथों से बच्चे को कैसे ले, क्योंकि बच्चे का सिर सीधा नहीं होता है, तो बच्चे को सही तरीके से पकड़ने का तरीका होता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये 4 पोजीशंस यहाँ दिखाए गए हैं, और इन चारों पोजीशंस में से 2 या 3 पोजीशन आप अच्छे से ठीक तरीके से सीख लें ताकि आप बच्चे को सही तरीके से पकड़ पाएँ। और जैसे ही आप बच्चे को सही तरीके से पकड़ते हैं तब बच्चे की लैचिंग सही तरीके से होती है। लैचिंग का मतलब ये होता है कि मदर का जो ब्रेस्ट है वो बच्चे के मुंह के अंदर सही से गया है कि नहीं। इसमें जो सबसे कॉमन गलती ये हो जाती है कि बच्चे कि माँ का जो निप्पल है वही से बच्चे के मुंह के अंदर जाता है, और जिसकी वजह से बच्चा सही तरीके से फीड नहीं कर पाता है। तो इसमें निप्पल के साथ जो निप्पल के चारों तरफ ब्लैक वाला हिस्सा जिसको हम एरियोला बोलते हैं वो भी बच्चे के मुंह के अंदर होना चाहिए ताकि बच्चा सही तरीके से दूध निकाल पाए। तो ये लैचिंग और पोजीशनिंग सीखना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से या फिर किसी लैक्टेशनल कंसल्टेंट से डायरेक्टली मिल के भी उनसे हैंड्स ऑन सीख सकते हैं कि ये कैसे करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर ये आप सही से नहीं करते हो तो बच्चा सही से दूध नहीं निकालेगा, और जब बच्चा सही तरीके से दूध नहीं निकालता है तो दूध का बनना कम हो जाता है। दूसरी जो गलती हो जाती है वो ये है कि जो शुरू में मिल्क आता है, पहले 2 से 4 दिन जो गाढ़ा पीले रंग का मिल्क आता है जिसको हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं, वो नहीं देना, या फिर ये सोचना कि ये काफ़ी नहीं है बच्चे के लिए। ऐसा नहीं है। जो कोलोस्ट्रम होता है वो बहुत अच्छी चीज़ है बच्चे के लिए। उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा काफ़ी होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी फैक्टर्स होते हैं, एंटीबॉडीज़ होती है जो बच्चे की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और शुरू में बच्चा थोड़ा ही दूध पीता है तो इसलिए बच्चे के लिए कोलेस्ट्रॉल की मात्रा सफिशिएंट होती है। तो ये नहीं सोचना है कि दूध कम बन रहा है। पहले 2 से 4 दिन जो कोलेस्ट्रॉल आता है वो थोड़ा आता है, उसके बाद धीरे धीरे बच्चा भी ज़्यादा दूध पीने लगता है और माँ को भी ज़्यादा दूध बनना शुरू हो जाता है। तो इस बात से डरना नहीं है। नंबर 3 जो मिस्टेक हो जाती है वो इससे ही रिलेटेड है कि माँ जब सोचती है कि हमारा दूध कम बन रहा है तो वो जल्दी से बच्चे को फॉर्मूला मिल्क शुरू कर देती है, और जैसे ही फॉर्मूला मिल्क शुरू होता है माँ का दूध बनना और कम हो जाता है। तो इसमें ये करना है कि जब भी हम बच्चे को माँ का दूध कम आ रहा है तो माँ के दूध को बढ़ाने के लिए जो कोशिश है वो ज़रूर करना है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है माँ को बार बार बच्चे को दूध पिलाना है। दूध पिलाने से माँ के शरीर में ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन नाम की हार्मोन्स रिलीज होती है और उससे और ज़्यादा दूध बनता है। दूध पिलाने की टेक्निक को सही रखना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने पहले भी बताया, क्योंकि सही टेक्निक से ही अगर बच्चा दूध पीता है तो माँ के शरीर में और भी दूध बनता है। और इसके बाद माँ को सही मात्रा में पानी पीना, मतलब 2 लीटर पानी खुद के लिए पीना, और इसके बाद जब भी माँ बच्चे को दूध पिला रही है उसके पास एक गिलास और पानी होना चाहिए पीने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना, अधिक मात्रा में थोड़ा भोजन लेना, जूसेस पीना, फ्रूट्स खाना, फ्रेश वेजिटेबल्स खाना, ताकि सही मात्रा में माँ को पोषण मिले। और सही मात्रा में नींद लेने की ट्राई करना, कम से कम 8 घंटे 6 से 8 घंटा सोने की ट्राई करना। अगर माँ को कहीं दर्द हो रहा है तो दर्द की दवाई सही तरीके से डॉक्टर से लेना। इसके अलावा भी जो डॉक्टर्स आयरन या कैल्शियम की सप्लीमेंट माँ के लिए लिखते हैं वो भी लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ों को ठीक करते हैं तो सही मात्रा में दूध बनता है। फॉर्मूला मिल्क शुरू करने से तुरंत अगर हम बार बार बच्चे को फॉर्मूला मिल्क देते हैं तो माँ का दूध बनना कम हो जाता है। बाई चांस मान लीजिए कि आप बच्चे को दूध पिला रहे हो और उससे बच्चे का पेट नहीं भर रहा है और आप फॉर्मूला मिल्क दे रहे हो, तो उसमें ऐसा करना चाहिए कि हर फीड में पहले आप अपना दूध दो, उसके बाद थोड़ा सा आप अगर फॉर्मूला मिल्क दे रहे हो
तो धीरे धीरे ऐसा होगा कि हर बार चूंकि आप बच्चे को फीड कर रहे हो, 8 से 10 बार अगर दिन में फीड कर रहे हो, तो धीरे धीरे आपका दूध बढ़ जाएगा और दूध बढ़ने के साथ आपको फॉर्मूला मिल्क की जरूरत नहीं पड़ेगी और उस समय पे आप फॉर्मूला मिल्क बंद कर सकते हैं। नंबर 4 जो मिस्टेक हो जाती है वो बहुत कॉमन है कि अगर माँ थोड़ी भी बीमार पड़ जाती है, मान लीजिए माँ को सर्दी खांसी हो गई, हल्का बुखार आ गया, तो तुरंत घर के लोग ये एडवाइस करते हैं कि आप दूध पीना बंद कर, आप बच्चे को दूध पिलाना बंद कर दो और जब आप ठीक हो जाओगे तो दूध पिलाना शुरू कर देना। तो इससे क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग इंटरप्ट हो जाती है और मिल्क बनना कम हो जाता है। ऐसा कभी भी नहीं करना है। कोई भी मामूली इलनेस में या फिर हल्की फुल्की बीमारी में माँ का दूध बंद नहीं करना है, माँ को दूध पिलाते रहना है। क्योंकि अधिकतर समय बच्चे को माँ के दूध से कोई बीमारी नहीं फैलती है। अगर मान लीजिए आपको हल्की सर्दी खांसी है तो आप मास्क पहन के बच्चे को दूध पिला सकते हो ताकि आपकी सर्दी से बच्चे को छींकने से सर्दी खांसी ना हो। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि जब माँ बीमार होती है तो माँ के बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती हैं और ये एंटीबॉडीज़ माँ के दूध से बच्चे के बॉडी में जाती है तो वो बच्चे को प्रोटेक्ट करती हैं, तो इससे बच्चे को फ़ायदा होता है। तो बीमारी के समय पे भी माँ को बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। और अगर माँ बीमार पड़ रही है, मान लीजिए कोई सर्दी खांसी या मामूली बीमारी है, तो अपने डॉक्टर से सलाह लेके सही दवाई ले सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान कौन सी दवाई खानी है या नहीं खानी है, ये अपने डॉक्टर से डिस्कस करके ही आप वैसी दवाइयाँ खाएं। माँ का इलाज जरूर कराएं, बट बच्चे को दूध पिलाना बंद ना करें। नेक्स्ट ये होता है कि कई बार लोग ये कहते हैं कि माँ को एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, एक्सरसाइज करने से माँ के दूध का टेस्ट बदल जाएगा, बच्चा दूध नहीं पिएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी होती है तो माँ के बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो माँ को डिलीवरी के कुछ दिनों के बाद अपना नॉर्मल एक्सरसाइज, हल्का फुल्का चलना और कुछ फिजियोथेरेपी अगर ज़रूरत पड़ती है तो करना चाहिए। इसके लिए आप अपने डॉक्टर की परमिशन ले लें। लाइट योगा या फिर मोबिलिटी एक्सरसाइज आप कर सकते हो और उससे करने से आपके शरीर में जो चेंजेस आए थे उसमें आपको आराम मिलेगा। नेक्स्ट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं देखता हूँ जिससे माँ बहुत स्ट्रेस में रहती है कि माँ को बहुत सारे लोगों ने बोला होता है कि चूंकि आप बच्चे को दूध पिला रहे हो तो आप ये मत खाना, वो मत खाना, ऐसे मत खाना, खट्टा मत खाना, मीठा मत खाना, फ्रूट्स मत खाना, नॉनवेज मत खाना। ये सारी चीज़ें गलत है। बच्चों को दूध पिलाने वाली माँ ऑलमोस्ट हर अच्छी चीज़, बैलेंस डाइट, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और जो नेचुरल खाना है वो खा सकती है। मदर्स की डाइट प्लान के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है और क्या नहीं खाना चाहिए उसके बारे में मैंने बताया है। ज़्यादातर जो कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं, चॉकलेट, कॉफ़ी, चाय, ये थोड़ा कम मात्रा में लें या फिर ना लें तो अच्छा है। इसके अलावा जो घर पे बना हुआ नॉर्मल खाना है वो माँ खा सकती है, इसके लिए कोई भी मनाही नहीं है। और खट्टा मीठा या फिर अगर नॉनवेज खाना चाहते हैं तो थोड़ा मात्रा में सब कुछ खा सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि माँ अच्छे से खाएगी। माँ को अगर अच्छे तरीके से पोषण मिलेगा तो ही माँ से बच्चे को सही तरीके का पोषण मिल सकता है। तो माँ के खाने पे बहुत ज़्यादा मनाही या फिर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं करना चाहिए या मदर को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव डाइटिंग भी नहीं करनी चाहिए। कई मदर्स बहुत ज़्यादा डाइटिंग करती हैं तो उनके शरीर में पोषण की कमी हो जाती है, तो डाइटिंग भी नहीं करना चाहिए। सही मात्रा में बैलेंस डाइट लेना चाहिए और थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में खाना खाना चाहिए क्योंकि मदर्स को 500 एक्स्ट्रा कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान बच्चे के लिए दूध बनाने के लिए। नेक्स्ट जो गलती माँ करती है कि बहुत ज़्यादा बच्चे के बारे में चिंता करती है या फिर फैमिली मेम्बर्स भी बच्चे के बारे में सोचते रहते हैं, बट माँ के जो नींद की ज़रूरत है या जो रेस्ट की ज़रूरत है या उनको जो केयर की ज़रूरत है वो ठीक से नहीं हो पाती है। तो इससे क्या होता है, माँ के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है और माँ का दूध बनना कम हो जाता है। तो माँ को कम से कम 6 से 8 घंटा सोने की ज़रूरत है। तो इसके लिए क्या करना है कि जब बच्चा सो रहा है तो माँ भी थोड़ा बहुत रेस्ट करे, क्योंकि कंटिन्यूअस सोना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बच्चा हर 2 से 3 घंटे में उठकर दूध पीने की डिमांड करता है। तो जब बच्चा सो रहा है तो माँ को रेस्ट करना है और घर के जो छोटे छोटे काम हैं वो दूसरे फैमिली मेम्बर्स अगर कर लें तो बेटर है। और बच्चे के रिगार्डिंग भी उनको नहलाना, उनकी मालिश करना, डायपर चेंज करना, इन सब में भी दूसरे फैमिली मेम्बर्स ये काम करते हैं तो माँ के लिए बच्चे का केयर करना आसान होता है, माँ को एडिक्वेट अमाउंट में रेस्ट मिलता है, तो फिर माँ को दूध बनने में आसानी होती है। इसके अलावा भी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कई बार मैंने देखा है कि माँ जो है बच्चों को झुक के दूध पिलाती है, सही पोजीशन में दूध नहीं पिलाती, तो ये गलत है। जब भी माँ दूध पिला रही है तो उसको एक बैक सपोर्ट लेना चाहिए, अपनी पीठ को किसी पिल्लो से, तकिए से सपोर्ट करना चाहिए और सामने झुक के बच्चे को ना पिलाएं। बच्चे को एक फीडिंग पिल्लो पे लें और उस फीडिंग पिल्लो पे रख के बच्चे को दूध पिलाएं, अपने बैक को अच्छे से सपोर्ट करें, तो फिर सही पोजीशनिंग की वजह से बच्चा अच्छी तरह से दूध पी पाएगा।
नेक्स्ट जो मिस्टेक होती है कि कई बार क्या करते हैं मदर्स जो वर्किंग होते हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, वो 6 महीने के बाद चाहते हैं कि बच्चे को पूरा दूध अपना बंद करके फॉर्मूला मिल्क पे या गाय के दूध पे डाल दें। ऐसा नहीं करना है। आप चाहें तो अपने बच्चे को 2 साल तक दूध पिला सकते हैं, बट कम से कम 1 साल तक तो अपना दूध पिलाना ही चाहिए। इसके लिए क्या करें कि मान लीजिए आपको कहीं बाहर जाना है काम करने के लिए, 6-8 घंटे के लिए बाहर जाना है, तो ब्रेस्ट पंप की मदद से आप ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करके उसको स्टोर कर सकते हैं। स्टोरेज की गाइडलाइंस बहुत सिंपल है। रूम टेम्परेचर में उसको हम 4 घंटे के लिए रख सकते हैं क्लीन कंटेनर में, और अगर हम फ्रिज में रखते हैं तो टॉप शेल्फ में हम उसको 24 आवर्स के लिए रख सकते हैं, और डीप फ्रीजर में तो उसको हम 1 महीने तक भी रख सकते हैं। तो ब्रेस्ट मिल्क को थोड़ी देर के लिए स्टोर करके फिर उसको रीवार्म करके हम बच्चे को पिला सकते हैं। स्टोरेज की गाइडलाइन और रिवार्मिंग की टेक्निक के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बट आप ट्राई करें कि जहाँ तक हो सके, जितना हो सके, कम से कम 2 साल तक अपने बच्चे को थोड़ा थोड़ा ब्रेस्ट फीडिंग करते रहें, ताकि आप बच्चे को आपसे आपकी इम्यूनिटी मिलते रहे और पोषण भी मिलते रहे। एक और गलती ये हो जाती है मदर्स को कि अगर उनका निपल सोर हो जाता है या ब्रेस्ट में पेन शुरू हो जाता है, तो वो डर के बच्चे को फीडिंग करना बंद कर देती हैं। ऐसा नहीं करना है। सोर निपल अगर है तो डॉक्टर को दिखाना है। कई बार सोर निपल के लिए आप निपल शील्ड का यूज़ कर सकते हो, या निपल क्रैक है तो वहाँ पर अपना ही ब्रेस्ट मिल्क लगा सकते हैं। ब्रेस्ट इंगॉजमेंट है तो इंगॉजमेंट को ठीक करने के लिए आप ब्रेस्ट पंप का यूज़ करके ब्रेस्ट को एम्प्टी कर सकते हैं। तो ये सारे टेक्निक्स अपने गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करके आप फॉलो करें, अपने आप को रिलीफ दें। और अगर आप डायरेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग भी नहीं कर पा रहे हो तो अपना मिल्क एक्सप्रेस करके बच्चे को पिलाएं, ताकि आपकी ब्रेस्ट की एम्प्टिंग होते रहे और दूध बनते रहे, क्योंकि अगर ब्रेस्ट में इंगॉजमेंट होती है तो दूध बनना कम हो जाता है। फाइनली एक और गलती जो बहुत सारे मदर्स करते हैं कि हर बार ब्रेस्ट फीडिंग करने से पहले अपने निपल को वॉश करते हैं। हर बार ब्रेस्ट फीडिंग करने से पहले निपल को वॉश करना जरूरी नहीं है। अगर वहाँ पर सच में कुछ गंदगी लगी हुई है तो उसको आप साफ कर सकते हैं। दिन में आप एक बार नहाते हैं तो उस जगह को भी साफ कर लें, बट हर बार साफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो शुरू में निपल से जो मिल्क बनता है उसके अंदर गुड बैक्टीरिया होती है, और वो गुड बैक्टीरिया वहाँ लगी रहती है जो बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ निपल पर जो दूध लगा रहता है उसकी स्मेल से बच्चा अट्रैक्ट होकर ब्रेस्ट फीडिंग करता है। तो हर बार आपको निपल को साफ करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आशा करता हूं कि ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग जो मिस्टेक्स मदर्स करती हैं उसका सोल्यूशन आपको मिल गया होगा। ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मदर को कैसा डाइट फॉलो करना चाहिए उसके बारे में हमने एक डाइट चार्ट बनाया है। कमेंट सेक्शन में आप डाइट चार्ट टाइप करें तो हम आपको वो वीडियो भेज देंगे। ब्रेस्ट फीडिंग की अलग अलग पोजीशन जिसमें माँ सही तरीके से बच्चे को फीड कर सकती है, उसके बारे में हम डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखें। वीडियो में दी गई सारी जानकारी और सुझाव सामान्य स्वास्थ्य जानकारी है। किसी भी सुझाव का उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर की एडवाइस या सहमति जरूर लें।